इस वीडियो में हम केस स्टडी कवर करने वाले हैं हाउसिंग लोन के ऊपर। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का। सो स्टे ट्यून एंड वॉच दैट वीडियो टिल एंड, बिकॉज इसमें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट एंड न्यूमेरिकल पार्ट भी है। कैलकुलेशंस हम सॉल्व करने वाले हैं, तो सिंपल कैलकुलेटर आपके पास जरूर होना चाहिए जब आप एग्जाम में भी जाते हैं, क्योंकि वो वहां पर अलाउड है एंड इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए डेफिनेटली आपको उसकी जरूरत पड़ने वाली है। सो लेट्स जंप टू द क्वेश्चन। एंड साथ के साथ अगर आप चारों के चारों पेपर्स की कंप्लीट केस स्टडीज एंड पीडीएफ चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर के ऊपर अभी के भी व्हाट्सएप कर देना है JAIB PDF लिख करके, एंड यू विल बी गेटिंग ऑल द डिटेल्स ओवर देयर। सो लेट्स जंप टू द मेन पार्ट ऑफ द video that's related to the case study. So it says Mr. Aniket needs a home loan. तो मिस्टर अनिकेत जी को एक होम लोन चाहिए। अप्लाई किया 30 लाख का होम लोन अप्लाई किया डोमेस्टिक बैंक के साथ। द बैंक सैंक्शन ₹25। तो यहीं पर एक चीज क्लियर होती है कि अप्लाई किया था 30 लाख का होम लोन, लेकिन जो सैंक्शन हुआ है वो हुआ है 25 लाख का होम लोन। तो दाल ज्यादा नहीं गली है यहाँ पर। एंड फर्दर द बैंक सैंक्शन लोन टू मिस्टर अनिकेत। अनिकेत जी को लोन सैंक्शन हो गया है एंड इट इज पेएबल इन 240 months, नॉट 40 months, इट इज पेएबल इन 240 months एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम, राइट। एंड फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है दैट्स रिलेटेड दैट वी नीड टू कैलकुलेट द ईएमआई। हमने ईएमआई को कैलकुलेट करना है। अब फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। आपने एन्युटी का चैप्टर पढ़ा होगा, और अगर आपने एन्युटी का चैप्टर पढ़ा हुआ है तो आपको उसमें प्रेजेंट वैल्यू जो है ऑर्डिनरी एन्युटी की वो याद होगी। अगर नहीं याद है तो इस फॉर्मूला को सिंपली याद रख लो, क्योंकि आपको एन्युटी के केस में भी वो चीज हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो फॉर्मूला जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का होता है वो कुछ इस तरह से होता है, जो मैं यहाँ पर स्क्रीन पर लिख रहा हूँ। दैट इज इक्वल टू C इंटू 1 + R रेज टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई R इंटू 1 + R रेज टू पावर n। तो फॉर्मूला कुछ इस तरह से रहता है। अब इस फॉर्मूला को थोड़ा सा रीराइट आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पर जो C अमाउंट है दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग जो EMI आपने पे करनी है, एंड जो प्रेजेंट वैल्यू है ऑर्डिनरी एन्युटी की दैट्स अ लोन अमाउंट जो आपको यहां पर मिला है, राइट। एंड जो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर यूज होता है ये पर एनम बेसिस वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज नहीं होता, ये पर मंथ बेसिस वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट यूज होता है। यानी कि आर जैसे इस केस में दिया गया है 12% पर एनम, तो उसको अगर पर मंथ बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे सो इट विल बी 12 डिवाइडेड बाई 12%, यानी कि 1% पर मंथ के हिसाब से आ जाएगा, राइट। एंड एन की जो वैल्यू है यहां पर, एन की वैल्यू कितनी रहेगी? इट विल इक्वल 240, क्योंकि 240 मंथ है, मंथली बेसिस पर ईएमआई कैलकुलेट करनी है, तो ये वैल्यूज रहेंगी। अब इसी में वैल्यूज को हम फिल जल्दी से कर देते हैं, तो यहां पर इस फॉर्मूला को रीराइट कर देते हैं। सो प्रेजेंट वैल्यू जो है, क्योंकि 25 लाख का लोन सैंक्शन हुआ है तो 25 लाख वुड बी हेयर। एंड सी जो है वो हमने ईएमआई कैलकुलेट करना है, तो उसको एज इट इज लिख देंगे। 1 + R यानी कि 1% है तो उसको डेसिमल पार्ट में लिख लेंगे, यानी कि 0.01, सो इट विल बी 0.01। रेज टू पावर हो जाएगा 240 माइनस 1 डिवाइडेड बाय R दैट इज 0.01, एंड अगेन 1.01 रेज टू पावर 240, एंड दैट्स इट। अब सबसे बड़ी डिफिकल्टी वाली बात आती है कि इतनी बड़ी जो चीज है इसको सॉल्व कैसे करना है, कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि ये वाली टर्म देखिए, 1.01 रेज टू पावर 240 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसका सिंपल सा फंडा है। मैथमेटिकली हम क्या कर सकते होते हैं कि हम इस टर्म को रीराइट कर सकते हैं, दैट इज 1.01 रेज टू पावर 24 एंड फर्दर रेज टू पावर 10 इसको लिख सकते हैं। और इसको हम इजीली अब सॉल्व कर सकते हैं। पहले इनर ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी कि 1.01 रेज टू पावर 24 को सॉल्व करते हैं, राइट। 24 को सॉल्व कर लेते हैं, तो उसके लिए सिंपल कैलकुलेटर आपके पास होना चाहिए। आपने अपना सिंपल कैलकुलेटर पिक करना है, वहां पर टाइप करेंगे 1.01। मैं साथ साथ यहां पर कर रहा हूं, सो इट विल बी 1.01। अभी मल्टीप्लाई का साइन दबाएंगे एंड फर्दर अगेन से लिखेंगे 1.01, राइट। सो इट विल बी 1.01 मल्टीप्लाई 1.01। एंड इतना करने के बाद अब जितना रेज टू पावर है यहाँ पर 24 है, उसमें से 1 माइनस कर देंगे, यानी कि 23 टाइम्स हमें इक्वल टू का साइन प्रेस करना है। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, सो इट इज 1.2697। तो यहाँ पर इस पूरी ब्रैकेट की जो वैल्यू आई है दैट इज 1.2697, राइट। ये वैल्यू मेरे पास आई। अब रेज टू पावर इसका कितना हो गया? 10 हो गया, क्योंकि यहां पर ये वाली ब्रैकेट को मैंने सॉल्व कर लिया है। अब रेज टू पावर 10 करना है। सेम मेथड फिर से यूज करेंगे, यानी कि 1.26973 मल्टीप्लाई बाय 1.26973 एंड रेज टू पावर 10 है तो -1, यानी कि इक्वल टू को साइन 9 टाइम्स प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इट कम्स आउट टू बी 10.89।
तो इस पर्टिकुलर ब्रैकेट की पूरी ब्रैकेट की जो वैल्यू आ रही है दैट कमिंग आउट टू बी 10.8925, राइट, 8925 ये मेरे पास यहाँ पर वैल्यू आ रही है। अब सेम वैल्यू को हम फिल कर देंगे यहाँ पर एंड फर्दर इसको सॉल्व कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पर देखिएगा क्या बनेगा, इट इज 25 लाख, 10.8925 -1 है तो ये 9 पॉइंट रह जाएगा। मैं अभी न्यूमिनेटर की बात कर रहा हूं एंड डिनोमिनेटर में 10.8925 मल्टीप्लाइड बाय 0.01 होगा, इट विल बिकम 0.108925, राइट। सो इसको सॉल्व कर लेंगे। सो 9.9.8925 डिवाइड बाय 0.108925 इट कम्स आउट टू बी 90.8, यानी कि ये वाली ब्रैकेट की जो वैल्यू आ रही है दैट कम्स आउट टू बी 90.81। अब ऑलमोस्ट आपका सॉल्व हो चुका है। 25 लाख डिवाइड बाय करेंगे 90.81 समथिंग, तो आपका आंसर आ रहा है 27530, यानी कि आपका ईएमआई का अमाउंट जो आ रहा है दैट कम्स आउट टू बी 27530, 27,530 रुपए की आपकी यहां पर ईएमआई बन जाएगी एंड दैट्स एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट। दैट्स एक्चुअली रिलेटेड टू द क्वेश्चन नंबर 1 ओवर हियर, जब आपने ईएमआई को कैलकुलेट करना है। ये फॉर्मूला मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए बेसिकली होता है क्या कि आपके पास अगर टाइमलाइन के ऊपर देखें, जैसे लेट्स से ये 0th ईयर है, ये 1 है, ये 2 है, 3 है, 4 है एंड 5 है। हम 5 साल का टाइम स्पेन मानते हैं, राइट। अब लेट्स से द केस कि हमारे पास आज की डेट में 10 लाख रुपए हैं, 10 लाख रुपए हैं, ठीक है। एंड फॉर द मुझे यहां पर देखना है कि ये पर्टिकुलर वैल्यू लेट्स से केस अगर मैं हर महीने पे कर रहा हूं, अब और इसी तरीके से समझना है तो इस तरह से समझो, ये 5 महीने हैं, राइट। एंड हर महीने मैं 27,000 रुपए पे कर रहा हूँ इंस्टॉलमेंट, 27,000 पे कर रहा हूँ इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि आज की डेट में इस पैसे की वैल्यू क्या है, यानी कि ये जो पैसा मैं 27,000 हर एक महीने दे रहा हूँ, इसकी आज की डेट में वैल्यू क्या है, राइट। तो मुझे इस वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट करना पड़ेगा। सो जब भी हमने प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है तो आर जो यहाँ पर क्वेश्चन में था वो पर्टिकुलरली डिस्काउंटिंग रेट होता है, दैट इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग व्हाट, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द डिस्काउंटिंग रेट। मैं फॉर्मूला यहाँ पर फिर से लिखता हूँ, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी। ऑर्डिनरी एन्युटी का मतलब होता है कि आपको यहाँ पर मंथ एंड में आप पैसे जमा करवा रहे हैं या पैसे आप पे कर रहे हैं, राइट। सो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, यानी कि ये जो वैल्यू यहाँ पर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ वो उस केस पे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ जब मैंने 27,000 रुपीज एट द एंड ऑफ द पीरियड यहाँ पर पे किए होंगे या जमा किए होंगे, राइट, या मुझे मिले होंगे। सो इट विल बी इक्वल टू व्हाट, इट विल बी इक्वल टू सी, दैट इज कैश फ्लो। इसमें कैश फ्लो 27,000 है एंड 1 प्लस आर रेज टू पावर n -1 डिवाइडेड बाय r इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर n, राइट। तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। अब ये फॉर्मूला आपका एज इट इज क्वेश्चन में भी यूज होता है और आपका यहाँ पर भी यूज हो रहा है, राइट। यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं एंड इट सेज कि हाउ मच इंटरेस्ट विल बी पेड बाय मिस्टर अनिकेत, राइट। तो अगर हम ईएमआई की बात करें तो ईएमआई कितनी बन रही थी, इट वॉज 27530। अब ईएमआई में दो कंपोनेंट होते हैं, इसमें प्रिंसिपल भी होता है, इंटरेस्ट भी होता है। एंड कितनी ईएमआई थी, 240 ईएमआई थी, यानी कि टोटल जो अमाउंट जाएगा वो कितना जाएगा, इट विल बी 27530 मल्टीप्लाइड बाय 240। तो ये टोटल अमाउंट जो बनता है दैट्स एक्चुअली कमिंग आउट टू बी 660,720,1.85, यानी कि 66 लाख के अराउंड का जो यहाँ पर आपके पास अमाउंट है वो जा रहा है। एंड लोन कितना मिला था, इसमें से प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, ये तो पर्टिकुलरली आपके पास पी प्लस आई का अमाउंट हो गया। एंड फॉर द टोटल प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 25 लाख रुपीज का था। तो इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हैं, -25 लाख सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये बन जाता है इंटरेस्ट अमाउंट जो यहां से हमारे पास निकल के सामने आता है जो पे किया होगा, दैट्स कमिंग आउट टू बी व्हाट, इट्स कमिंग आउट टू बी 41 लाख एंड फॉर द 07201, राइट। तो ये अमाउंट है जो आपने पर्टिकुलर एज इंटरेस्ट पे किया होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट सेज व्हाट विल बी द आउटस्टैंडिंग बैलेंस इन होम लोन आफ्टर 5 इयर्स ऑन कंटिन्यूस रीपेमेंट ऑफ ईएमआई, यानी कि 5 साल अगर आप लगातार ईएमआई पे करते रहते हैं तो उसके बाद 5 साल बाद कितना आउटस्टैंडिंग बैलेंस रह जाएगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो माइंडसेट कुछ इस तरह का होना चाहिए कि 5 साल के बाद अगर टोटल इंटरेस्ट पड़ेगा तो कंपाउंडिंग होते हुए उस अमाउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। यानी कि मेरे पास टोटल अमाउंट जो लोन दिया गया वो 25 लाख का था, 25 लाख के ऊपर कंपाउंडिंग हुआ इंटरेस्ट के साथ 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ एंड पर मंथ बेसिस के हिसाब से मैं कंपाउंडिंग करके देख लूंगा। कंपाउंडिंग का फॉर्मूला होता है P इंटू 1 प्लस आर रेज टू पावर n, राइट। ये मेरे पास कंपाउंडिंग का फॉर्मूला है और इसमें से मैंने जो फ्यूचर वैल्यू बनेगी, फ्यूचर वैल्यू यानी कि जैसे ये टाइमलाइन है एंड फर्दर मैं हर एक महीने पैसा पे कर रहा हूं,
तो जब 5 साल हो जाएंगे तो 5 साल के बाद जो पैसा पे करो उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, यानी कि इस टाइम पर इस चीज की वैल्यू क्या बन जाएगी, उसको जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरे पास आउटस्टैंडिंग की वैल्यू आ जाएगी। यानी कि जो फ्यूचर वैल्यू है हमने वो सब्ट्रैक्ट करनी है। तो दिस विल बी अवर आंसर ओवर हियर। अब इसमें वैल्यूज को फिल करना स्टार्ट करते हैं, राइट। एंड फ्यूचर वैल्यू का जो फॉर्मुला होता है, जैसे हमने प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मुला किया था ना ऑर्डिनरी यूनिट का, तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मुला भी लगभग सेम होता है। इसमें आता है सी इंटू 1 + r की जगह आई लिख देते हैं, होती सेम ही चीज है, रेज टू पावर n -1 डिवाइडेड बाई आई। ठीक है, तो ये यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मुला होता है। अब इसी चीज को हम यहाँ पर यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पर p की वैल्यू कितनी है, जो लोन अमाउंट दिया गया यानी कि 25 लाख रुपए की, ठीक है। और 1 + r की वैल्यू कितनी है, 12% है। अगर उसको पर मंथ बेसिस पर करेंगे तो 1% आता था, एंड डेसिमल पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे, सो 1.01, राइट। और n की वैल्यू ना यहाँ पर 240 नहीं लेनी, 5 साल बाद की बात की गई ना, तो यहाँ पर n की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 60, राइट। एंड फर्दर माइनस का साइन आएगा बीच में, एंड सेम फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे। सी की वैल्यू कितनी है, जो ईएमआई पे कर रहे हो। अब यहाँ पर तो हर महीने ईएमआई पे हो रही है ना, तो ईएमआई हमने कितनी कैलकुलेट की थी, 27,530 रुपीज, राइट। तो यहां पर हम लिख देंगे 27,530 एंड 1 + i यानी कि 1.01 रेज टू पावर 60 -1 डिवाइडेड बाय 0.01। ठीक है, बस इस ब्रैकेट को हमने सॉल्व कर लेना है, आप आसानी से हम सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले तो 1.01 रेज टू पावर 60 को कैलकुलेट करना है, सो इट विल बी 1.01 रेज टू पावर 12 रेज टू पावर 5 को कैलकुलेट कर लेते हैं। सो 1.01 मल्टीप्लाई बाय 1.01 इक्वल टू का साइन कितनी बार प्रेस करेंगे, 11 टाइम्स। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, राइट। ये बन गया 1.12682 रेज टू पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1.12682। अब रेज टू पावर 5 है तो इक्वल टू का साइन 4 टाइम्स, 1 2 3 4, ये बन गया 1.8166। तो ये पूरे की जो वैल्यू आई वो आई 1.8166 आई। एंड फर्दर मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 25 लाख के साथ, ये बन जाती है वैल्यू। ये पूरे के पूरे इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, इट कम्स आउट टू बी 4541721.47, राइट। माइनस, अब इसमें हमने 1.01 रेज़ टू 60 की वैल्यू को ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, सेम वैल्यू को हम इस्तेमाल कर लेंगे, यानी कि 1.8166 -1 डिवाइड बाय 0.01 मल्टीप्लाइड बाय 27530, दैट कम्स आउट बी 224। ये बनती है वैल्यू 2248099.8। दैट्स इट, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, राइट। सो इट विल बी 4541721.47 -2248099.8, दैट कम्स आउट टू बी, कितनी वैल्यू आ रहा है, आंसर क्या रहा हमारा यहाँ पे, इट कम्स आउट टू बी 229361.67, राइट। सो दिस कम्स आउट टू बी अवर आंसर, ओके। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। इट सेज इफ द बैंक इंक्रीजेस द रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम 12% टू 14% आफ्टर 5 years, यानी कि अब सिनेरियो कुछ ऐसा है कि 5 साल यहाँ पर निकल चुके हैं, 5 साल निकल चुके हैं और 5 साल के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट अब 14% हो गया है। तो टोटल 20 साल का लोन था, 20 ईयर्स का लोन था, तो उसमें से यानी कि 240 में से 60 मंथ्स निकल गए, पेंडिंग कितने बच गए, 180 बच गए। अब आउटस्टैंडिंग अमाउंट आफ्टर 5 years, इफ यू रिमेंबर, ये 5 साल के बाद का जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था, एंड वो अमाउंट कितना था, लास्ट क्वेश्चन में कैलकुलेट किया था, दैट वाज पर्टिकुलरली कितना था, 2293, यहां पर लिख लेते हैं 2293,621, राइट। ये अमाउंट मेरे पास आउटस्टैंडिंग बच गया था। अब मैंने दोबारा से इसके ऊपर ईएमआई कैलकुलेट करनी है। अब ईएमआई के लिए मैंने फॉर्मुला आपको ऑलरेडी बताया था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी इज इक्वल टू ईएमआई। सी की जगह पर मैंने ईएमआई लिख दिया सीधा ही, एंड फॉर द 1 + r रेज टू पावर n -1 डिवाइडेड बाय r इंटू 1 + r रेज टू पावर n, राइट। तो इसे सिंपली सॉल्व करना है। अब लोन की वैल्यू 25 लाख थी, लेकिन 25 लाख कंसीडर नहीं करनी, अब कितनी कंसीडर करनी है, विल बी कंसीडरिंग द वैल्यू टू बी 2293,621, राइट। ईएमआई दोबारा से कैलकुलेट करनी है, और 1 + r, r की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, अब 14% है, ध्यान रखेंगे 14% है, तो यहां पर 14% नहीं यूज कर लेना, इट विल बी 14 डिवाइडेड बाय 12, राइट। 14 डिवाइडेड बाय 12 हो जाएगा, तो 1.16 बनता है, एंड डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो कितना बच जाएगा, 0 पॉइंट, ये बन जाएगा 1.0116, राइट। 6 बन जाएगा, 6 7 यहां पर लिख देते हैं, रेज टू पावर कितना हो जाएगा। अब n की वैल्यू यहां पर 240 नहीं आएगी, इट विल बी 180, इट विल बी 180। बाकी सब चीजें सेम, सिर्फ चीजों को पता होना चाहिए कहां पर क्या चीज आनी है।
जैसे यहाँ पर भी सेम चीज आएगी, आर की वैल्यू कितना आएगी 0.01167 एंड फर्दर मल्टीप्लाइड बाय 1.01167 रेज टू पावर 180। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। अब सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होती है कि इस टर्म को कैसे सॉल्व करना है, यानी कि 1.01167 रेज टू पावर 180 है, तो इसको रीराइट कर सकते हैं 1.01167 रेज टू पावर 18 रेज टू पावर 10। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो इट विल बी 1.01167 मल्टीप्लाइड बाय 1.01167। अब रेज टू पावर 18 है तो हम इक्वल टू का साइन 17 टाइम्स प्रेस करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, राइट। तो ये बनती है वैल्यू 1 पॉइंट, ये वाली इनर ब्रैकेट की वैल्यू जो बनती है 1.23225 रेज टू पावर हो गया 10 मल्टीप्लाई 1.23225 एंड अब इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे हम 9 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इट कम्स आउट टू बी 8.072, ये मेरे पास यहाँ पर वैल्यू बन जाती है। ओके, अब इसी वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे एंड माइनस करेंगे 1, डिवाइड बाय करेंगे 0.01167 एंड फर्दर डिवाइड बाय 8.072। तो ये मेरे पास वैल्यू, ये वाली पूरी ब्रैकेट की वैल्यू जो बनती है ये बन रही है कितनी 75, ये 75.077 बन रही है। सो 2293621 डिवाइड बाय 75.077, इट कम्स आउट टू बी 30,000। कितना बन जा रहा है 30,550। पहले देखो 27,530 थी, अब कितनी होगी 30,550 रुपए यहाँ पर अमाउंट बन गया है, राइट। तो आई होप कि आपको होम लोन से रिलेटेड अब सारी की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी होंगी। आपने इस केस स्टडी से डेफिनेटली काफी ज्यादा कुछ चीजें सीखी होंगी एंड अगर आपको कोई भी कंसेप्ट समझ में आया है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और वीडियो को शेयर भी कर दो। एंड अब अगर चाहते हैं कि सभी की सभी सब्जेक्ट्स की कंप्लीट आपको केस स्टडीज मिल जाए, पीडीएफ मिल जाए, तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो चैनल को और साथ के साथ इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर दो जे पीडीएफ लिख करके, यू विल बी गेटिंग ऑल द डिटेल्स ओवर देयर। सो थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं अगली वीडियो।